तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी को H2O स्टडी फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज हम अध्याय 5 के प्रश्नावली 5.3 के प्रश्न संख्या 3 से आगे का हल देखेंगे, ठीक ना। तो आइए, ये झारखंड बोर्ड के लिए है, सेशन 2024-25 मैथ्स, ठीक ना। तो यहाँ से अब जो है हम लोग आगे स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर है 4। क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 4 है A3 दिया हुआ है 15 और A10 दिया हुआ है 125, ठीक ना। तो D और A10 का मान जो है हमें ज्ञात करना है। यानी कि इसमें देख रहे होंगे A3 बराबर जो दिया हुआ है 15 और A10 बराबर 125 दिया हुआ है। दूसरे में हमें जो है D का मान और A10 का मान जो है ज्ञात करना है। तो देखिए अब हम लोग हल करेंगे, ठीक ना। तो सॉल्यूशन, देखिए जो दिया है सो लिख लीजिए। दिया है, क्या का दिया है? तो दिया है A3 बराबर 15, ठीक ना। तो A3 बराबर 15 दिया हुआ है और दूसरे में दिया हुआ है A10 बराबर आपको दिया हुआ है 125। तो देखिए A3 को जो है हम लोग लिख सकते हैं क्या, A + 2D, और A + 2D बराबर हो जाएगा आपका 15, ठीक ना। और इसको मान लीजिए आप लोग समीकरण फर्स्ट। दूसरा में देखिएगा ये दिया हुआ है S10, ठीक ना। तो S10 बराबर दिया हुआ है, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं इसके लिए SN बराबर n/2 इंटू 2A + n-1 इंटू D, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक ना। S10 बराबर दिया हुआ है, तो देखिए n की जगह पे दिया हुआ है 10, यानी कि n का मान क्या हो जाएगा हमारा? तो n का मान हो जाएगा 10, ठीक ना। तो n के जगह जो है हम लोग 10 जब रखेंगे मान, तो 10 बटा हो जाएगा 2, और इसके बाद 2, a का मान हमें मालूम नहीं है तो ये रह जाएगा, प्लस n का मान तो मालूम है ना मुझे, तो 10 माइनस हो जाएगा 1, और d का मान जो है हमें मालूम नहीं है तो d के d ही लिख देंगे। अब देखिएगा S10 बराबर दिया हुआ है 125, ये काटिएगा तो 2 एकम 2, 2 पचे 10, यानी कि 5 हो जाएगा। और यहाँ से जब निकालिएगा तो 2A + 10 में से 1 कट जाएगा तो बचेगा 9, और 9 में जब D से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 9D। अब 5 जो है गुना में है, इधर आएगा तो क्या में हो जाएगा? भाग में, यानी 125 बटा 5 बराबर 2A + 9D, और 5 से काटिएगा तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 25, ठीक ना। यानी कि 2A + 9D बराबर हो जाएगा हमारा 25, और ये समीकरण हो गया हमारा 2, ठीक ना। ये समीकरण क्या हो गया हमारा? ये समीकरण हो गया 2, ठीक ना। तो देख लीजिएगा यहाँ, अब हम लोग चलेंगे समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से, यानी कि समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाए, चाहे समीकरण 2 में से 1 को घटाते हैं, ठीक ना। तो समीकरण 1 जो है दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? A + 2D बराबर दिया हुआ है 15, और यहाँ जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है? 2A + 9D बराबर दिया हुआ है आपका कितना? 25, और यहाँ दिया हुआ है 15। देखिए यहाँ पे आपको जो है किसी एक को जो है आपको बराबर करना हो, या 2 के गुणांक को बराबर कीजिए, चाहे D के गुणांक को आप बराबर कीजिए। दोनों को बराबर करने के बाद ही एक जो यहाँ पे चर राशि दिया हुआ है वो आपका लोप होगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, जो A का हमारे पास गुणांक है क्या है? 2, इसमें A का गुणांक हमारे पास 1 है, तो इसमें जो है पूरे समीकरण में 2 से गुना कर देते हैं। अब इसका जो गुणांक है यानी 1, उसे हम इसमें गुना कर देते हैं। तो जब गुना करिएगा तो देखिएगा मिलेगा 2 से 2 एकम 2A + 2 से कीजिएगा तो मिलेगा 2 दूनी 4D, और यहाँ की जगह 2 से तो हो जाएगा 15 दूनी 30, यहाँ कीजिएगा तो हो जाएगा 2A + 9D बराबर हो जाएगा आपका 25।
ठीक ना। अब चिन्ह बदलिए, चूँकि घटाना है प्लस है तो नीचे माइनस, यहाँ भी प्लस है तो नीचे माइनस, यहाँ भी प्लस है तो नीचे माइनस। अब ये एक प्लस और ये एक माइनस क्या हो जाएगा आपका, कट जाएगा। यहाँ देखिएगा ये जो 9 है, 9D में से 4D जब घटेगा तो बचेगा आपका 5D। क्या में, चूँकि 9 में से 4 घटा रहे हैं तो 9 हमारा माइनस में है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, माइनस। अब देखिएगा यहाँ 30 और एक माइनस में है हमारा 25, तो 30 में से जब 25 घटेगा तो बचेगा आपका क्या, 5, वो भी क्या में बचेगा आपका, प्लस में। तो D का मान जब निकालिएगा तो D बराबर हो जाएगा 5 बटा -5, काटिएगा तो 5 एकम 5, 5 एकम 5 यहाँ पे, यानी D का मान जो हो जाएगा आपका -1 हो जाएगा, ठीक ना। अब जो है D का मान हमारा निकल गया, अब 10 का मान निकालना है, ठीक ना। तो चूंकि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि A10 को हम लोग लिख सकते हैं A + 9D। लेकिन देखिएगा अभी हम लोग A का मान हमारे पास प्राप्त नहीं है, तो पहले A का मान हम लोग याद करेंगे, ठीक ना। तो अब जो है समीकरण 1 में D का मान रखने पर, ठीक ना, समीकरण 1 क्या है हमारा, तो समीकरण 1 है A + 2D बराबर जो है हमारा 15 दिया हुआ है, ठीक ना। तो A का मान तो नहीं मालूम है तो नहीं रखेंगे इसका मान, लेकिन 2 × D का मान हमें मालूम है, कितना है, तो -1 बराबर दिया हुआ है 15, यानी कि A प्लस माइनस हो जाएगा -2 बराबर हो जाएगा 15, यानी कि A का जब मान निकालेंगे तो 15 माइनस में 2 है उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस में 2, यानी कि A बराबर जो है हमारा हो जाएगा 17। A बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 17, ठीक ना। हमें निकालना है A10 का मान, कितना मान, किसका मान निकालना है, 10 का, A10 का। नाउ A10 बराबर लिख सकते हैं क्या, A + 9D, A का मान 17 + 9 गुने D का मान है हमारा -1, ठीक ना। तो या A10 बराबर 17 प्लस माइनस हो जाएगा -9, यानी कि A10 बराबर जो है 17 में से जब 9 जाएगा तो बचेगा हमारा 8, यही जो है हमारा मान आ जाएगा। यानी कि 2 मान हमें प्राप्त हुआ, D बराबर जो है प्राप्त हो गया -1 और A10 का मान जो है प्राप्त हो गया हमारा 8, ठीक ना। यही 2 मान जो है हमें प्राप्त करना था और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या है हमारा 5। देखिए 5 दिया हुआ, D का मान दिया हुआ है, A9 का मान जो है दिया हुआ है 75, बोला है A और A9 का मान आपको ज्ञात करना है, ठीक ना। जो दिया हुआ है सो लिखेंगे, हल, ठीक ना। हल जब लिखेंगे तो दिया है, यानी इंग्लिश में भी लिख सकते हैं आप लोग, गिवन दैट क्या दिया हुआ है, D का मान दिया हुआ है 5, A9 का मान दिया हुआ है 75। आपको निकालना है A का मान क्या होगा और फिर निकालना है A9 का मान जो है क्या होगा। देखिएगा यहाँ से आप जो है जब निकालेंगे ये, यानी कि यहाँ पे जो है N का मान आपको दिख रहा होगा कि N का मान जो है आपको दिया हुआ है 9, ठीक ना। चूँकि SN होता है, N की जगह पे 9 दिया हुआ है, तब जो है हम लोग आसानी से इसको देखिए कैसे ज्ञात करते हैं इसके मान को, ठीक ना। यानी कि SN बराबर हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, N/2 इंटू क्या, तो A + AN होता है ना, A + AN, या S9 बराबर हो जाएगा 9/2 इंटू A + AN, या S9 बराबर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 75, इधर गुना में 2 है, इधर आएगा तो क्या, सॉरी भाग में, इधर आएगा तो हो जाएगा गुना में, और ये गुना में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग में, बराबर हो जाएगा A + A9। A9, चूँकि N का मान हमारे पास क्या है 9 है ना, इसलिए तो 9 3 से कटेगा, 3 तिहाई 9, 3 से 3 दूनी 6 और 3 पचे 15, यानी 25 बार में 25 से इसको गुना करेंगे तो 25 दूनी 50 हो जाएगा, बटा में 3 बराबर A + A9। और यहाँ से हम जो हैं A9 = जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, A9 ये प्लस में है, इधर आएगा तो क्या में हो जाएगा माइनस में, यानी 50/3, और ये इधर जाएगा तो हो जाएगा -में A,
ठीक ना, ये समीकरण 1 मान लीजिए। अब जो है फिर से हम लोग देखिए चलते हैं, क्या चलेंगे कि हम लोग चूँकि जानते हैं, इसलिए क्या जानते हैं कि a से n बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक ना। तो a से n यानी कि a से 9 बराबर निकालना है, तो a से 9 बराबर यहाँ हो जाएगा 9/2, क्या हो जाएगा 9/2 हो जाएगा, और यहाँ 2a प्लस n का मान तो हमें मालूम है 9 - 1 और d का मान दिया हुआ है आपका क्या 5, या a से 9 बराबर भी दिया हुआ है कितना 75, गुना हो जाएगा 2 और बटा हो जाएगा यहाँ पे 9, तो यहाँ क्या बचेगा बराबर में, तो 2a प्लस देखिएगा 9 में से 1 जब जाएगा तो बचेगा 8, अब 8 से जब गुना होगा यहाँ तो हो जाएगा आपका 40, या यहाँ देखिएगा ये 3 से काटिएगा 3 तिहाई 9, 3 से 25 बार में, यानी 25 दूनी हो जाएगा यहाँ भी आपका क्या 50/3 बराबर 2a प्लस 40, या 2a बराबर हो जाएगा 50/3, और देखिए यहाँ पे 2a बराबर हो जाएगा 50/3 प्लस में 40, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में 40 बटा हो जाएगा 1, या a 2a जब निकालिएगा तो 3 और 1 लघुत्तम हो जाएगा आपका 3, यहाँ हो जाएगा 50 माइनस 1 से जब इसको गुना करेंगे तो भाग देंगे तो 3 बार में जाएगा, और 3 से जब 40 को गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका 120, ठीक ना। यानी कि a बराबर जब निकालिएगा तो 120 में से 50 घटेगा तो बचेगा आपका 70, लेकिन ये माइनस में है तो ये माइनस हम लोग लगा देंगे, बटा में हो जाएगा 3, और ये गुना में है यहाँ पे, यहाँ आएगा तो हो जाएगा भाग में, 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 से ये कटेगा 35 बार में, यानी कि आप लोग देख रहे होंगे क्या कि a का जो मान है, a का जो मान है आपको क्या मिल गया यहाँ पे a का मान तो 35, ये इसका है ना 35, यानी कि -35 बटा जो है मिल जाएगा अब 3 एकम 3 यहाँ से, ठीक ना। अब जो है a का मान, इसको जो समीकरण 1 में हम लोग रख देंगे ना, यानी कि लिखेंगे समीकरण 1 में a का मान a का मान रखने पर, ठीक ना। तो समीकरण 1 क्या है हमारा, तो ये दिया हुआ है a9 = 50/3 - a, ठीक ना। या लिख सकते हैं a9 = सबसे पहले देखिए एक जो है हमारा मान आ गया है a बराबर क्या मान आ गया है -35/3, ये हो जाएगा हमारा 50/3 माइनस, और a का मान निकाले हैं यहाँ पे हम -35/3, या लिख सकते हैं a9 बराबर 50/3 माइनस और माइनस हो जाएगा यहाँ पे प्लस, और ये भी हो जाएगा 35/3, ठीक ना। यानी a9 बराबर तो 3 3 के एलसीएम हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 50 प्लस हो जाएगा यहाँ पे 35, यानी कि a9 = हो जाएगा 50 और 35 होता है 85/3, और यही हमारा क्या होगा आंसर। तो एक आंसर ये हो जाएगा, यानी कि हमारे पास दो, मतलब इस प्रश्न में जो है 2 चीज़ का जवाब पूछ रहा था, पहला a का, तो a बराबर आपका मिल गया क्या -35/3, और दूसरा a9 का पूछ रहा था, तो a9 का हमारे पास प्राप्त हो गया मान 85/3, और ये हो गया 85/3, ठीक ना। तो इस प्रकार से हम लोग जो है इस प्रश्न को हल कर लिए। नेक्स्ट प्रश्न संख्या हो गया 6, क्या बोलता है a बराबर दिया हुआ है, d बराबर दिया हुआ है, यहाँ पे SN बराबर 90 दिया हुआ है, तो n और an का मान जो है आपको ज्ञात करना है, ठीक ना। n और an का मान जो है आपको ज्ञात करना है, n का मान जो है आपको दिया हुआ नहीं है, ठीक ना। तो यहाँ पे जो है हम लोग हल करेंगे। देखिए जो दिया हुआ है उसको लिख लीजिए पहले, गिवन दैट क्या दिया हुआ है, तो a बराबर दिया हुआ है 2, d बराबर दिया हुआ है 8, SN बराबर दिया हुआ है 90, ठीक ना। अब n बराबर नहीं मालूम है, n का मान ज्ञात करना है, और an बराबर भी नहीं दिया हुआ है, an का मान जो है हमें ज्ञात करना है, ठीक ना। तो इसके बाद देखिए हम लोग इस प्रश्न को कैसे हल कर देंगे। देखिए जब ऐसा प्रश्न दिया हुआ हो, ठीक ना, और an का मान ज्ञात करना है, तो अगर यदि पहले इसमें लगा देंगे तो an का मान दिया हुआ नहीं है कि आपका जो है आसानी से यहाँ पे n का मान ज्ञात हो जाएगा। इसके लिए आपको जो है SN के फार्मूला से चलना होगा। क्या होता है SN,
ठीक ना। तो एस एन बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है, ठीक ना। यानी कि इसलिए हम लोग का एस एन बराबर क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। और इतना बराबर जो है दिया हुआ है आपका, एस एन बराबर कितना दिया हुआ है 90। यानी कि n का मान तो प्राप्त नहीं है तो n बाई हो जाएगा 2 इंटू 2, a का मान दिया हुआ है कितना 2 प्लस n का मान नहीं है तो n-1 और d का मान दिया हुआ है आपका 8, ठीक ना। इसके बराबर में हो जाएगा आपका 90। याद देख लीजिए n यहाँ 2 गुना में है, भाग में है, यहाँ आएगा तो क्या में हो जाएगा गुना में, यानी n यहाँ सिर्फ बचेगा 2 से, जब 2 में गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका 4 प्लस n-1, इसको गुना कीजिए तो 8 से n में गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 8n, क्या हो जाएगा 8n माइनस हो जाएगा 8, ठीक ना, और बराबर में 90, ये हो जाएगा इधर आएगा तो हो जाएगा गुना में 2। अब इसमें गुना कीजिए तो हो जाएगा यहाँ पे क्या 4n प्लस n से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 8n स्क्वायर, माइनस हो जाएगा n से जब 8 में गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 8n बराबर 90 दूना 180। या कर सकते हैं क्या आप कि n स्क्वायर को पहले ले आइए, ठीक ना। तो 8n स्क्वायर प्लस 4n माइनस 8n बराबर 180, ठीक ना। तो 8n जो है यहाँ पे 8n स्क्वायर, देखिए प्लस में 4n है, 8n जो है माइनस में है, इसमें से ये घटेगा तो बचेगा यहाँ पे आपका 4n, और ये प्लस में 180 है ना, बराबर किधर आ जाएगा तो हो जाएगा माइनस में 180 और इधर बचेगा आपका 0। अब देखिए सब जगह जो है 4 आपका लग रहा है कि आपका कॉमन होगा, तो 4 आप कॉमन निकाल लीजिए तो यहाँ बचेगा n स्क्वायर माइनस यहाँ बचेगा n, और माइनस यहाँ से जब निकालिएगा तो बचेगा क्या 4 चौका 16, 2 4 5 20 45 बराबर 0। या कर सकते हैं क्या n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 बराबर जो हो जाएगा 0। अब देखिए 45 को ऐसा तोड़ना है हमें कि जोड़ने या घटाने पर जो है क्या मिले तो n आना चाहिए, ठीक ना। अब देखिए 45, इसको लिखिए 45, 3 से जाएगा 3 से 15 बार में, फिर 5 से 5 ते 15, 3 तिहाई 9, हमें n आना चाहिए ना, तो कितना हो जाएगा 15, 4 से 4 5 20, 4 चौका 16, 2 18, ठीक है 45। तो एक चीज़ यहाँ देखिएगा थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ है, n जो है यहाँ पे जब कॉमन निकाले हैं 4 तो यहाँ पे बचेगा आपका क्या 2 भी बचेगा साथ है, ठीक ना, 2n स्क्वायर। अब 2 से जब 45 को गुना कीजिएगा तो हो जाएगा आपका क्या 90। अब 90 को जब हम लोग जो हैं इसको लिख सकते हैं 10 गुना 9, और 10 में से जब एक घटेगा, 10 में से 9 जब घटेगा तो बचेगा हमारा 1 जो कि हमारा प्राप्त हो जा रहा है, ठीक ना। तो 2n यानी कि इसको लिख सकते हैं क्या 2n स्क्वायर माइनस में 10n और प्लस में लिख सकते हैं 9n, और माइनस में हो जाएगा आपका 45 बराबर हो जाएगा 0, ठीक ना। तो इस प्रकार से ये दोनों में देखिएगा क्या कॉमन है यहाँ पे, तो हम लोग जो है n कॉमन निकाल लेंगे, n जब कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा 2n माइनस यहाँ से n जब निकलेगा तो यहाँ बचेगा आपका 10 प्लस में, ठीक ना। इन दोनों में क्या कॉमन निकलेगा तो हमारा निकलेगा 9, और यहाँ पे बचेगा हमारा क्या, जब 9 कॉमन निकलेगा तो या 2n पूरे में कॉमन, 2n एक लाइन और 2n स्क्वायर, ठीक ना। यहाँ से 2n हम लोग कॉमन निकालेंगे, जब 2n कॉमन निकालेंगे तो यहाँ क्या बचेगा n माइनस यहाँ बचेगा आपका 5, चूँकि 2n निकल गया है, प्लस में यहाँ जो है हम लोग 9 को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा आपका क्या n माइनस 45 में से भी 9 जब कॉमन निकलेगा तो आपका बचेगा 5 और बराबर हो जाएगा 0। अब इन दोनों को एक में लिख देते हैं, यानी कि हम लोग 2n प्लस 9 लिखेंगे, 2n प्लस 9
इंटू जो है हो जाएगा n-5 यहाँ और n-5 यहाँ, तो ये n-5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? n-5 और इसके बराबर हो जाएगा 0। अब देखिए बारी बारी से हम लोग जो है मान निकालते हैं, तो 2n + 9 बराबर हो जाएगा 0 या n-5 बराबर हो जाएगा 0। इस प्रकार से जब निकालेंगे, ठीक ना, तो 2n बराबर हम लोग लिख सकते हैं क्या? -9, और यहाँ से जब n बराबर निकालिएगा तो हो जाएगा 5, यानी कि n बराबर जब निकालिएगा तो -9/2 और n बराबर यहाँ निकालिएगा तो 5। तो देखिएगा n का मान जो है कभी भी निगेटिव में जो है नहीं होता है, नकारात्मक कभी भी नहीं होता है। जब हमारा जो है n का मान जो है क्या निकल के आएगा? 5, ठीक ना। यानी कह सकते हैं कि अतः n बराबर जो है हमारा 5 मान जो है प्राप्त हुआ है। अब n यानी कि an ज्ञात करना है, तो an इसलिए जो है हम लोग जानते हैं an बराबर जो सूत्र होता है क्या होता है? a + n-1 इंटू डी, या n का मान तो प्राप्त हो गया ना 5, तो a बराबर हमें दिया हुआ ही है, क्या दिया हुआ है? 2 प्लस n का मान प्राप्त हुआ 5 - 1 और d का मान भी दिया हुआ है 8, या कह सकते हैं a5 बराबर 2 प्लस, देखिएगा 5 में से 1 जाएगा तो 4 और 4 8 हो जाएगा यहाँ पे 32, यानी a5 का जो मान है 32 और 2 कितना हो जाएगा हमारा? 34। 32 और 2 34 हो जाएगा। यही जो है हमारा a5 का मान जो है निकल कर आएगा। तो हमारे पास देखिएगा यहाँ 2 मान पूछ रहा था और दोनों मान निकल करके चल आया। क्या? n बराबर आ गया 5 और an का मान जो है वो आ गया हमारे पास 34, ठीक ना। तो इस प्रकार से हम लोग इस प्रश्न का सोल्यूशन देखें। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7, क्या बोल रहा है? a बराबर दिया हुआ है, an बराबर दिया हुआ है, sn बराबर दिया हुआ है, तो n और d का मान जो है ज्ञात करना है। देखिए a बराबर दिया हुआ है, a बराबर 8 दिया हुआ है, an बराबर दिया हुआ है 62, ठीक ना। sn बराबर भी दिया हुआ है 210, तो n और d का मान जो है हमें ज्ञात करना है। n बराबर दिया हुआ नहीं है और d बराबर भी जो है दिया हुआ नहीं है। तो सबसे पहले चलिए, जब दिया हुआ है n बराबर तो n बराबर ही लिखे, तो n बराबर क्या होता है? a + n-1 इंटू क्या होगा? d, क्या होगा? n-1 इंटू a + n-1 इंटू डी। n बराबर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? 62, ठीक ना। और a बराबर दिया हुआ है क्या? 8 प्लस n बराबर दिया हुआ है नहीं, तो n हो जाएगा n-1 और d का जो है मान वहाँ पे भी जो है दिया हुआ है तो नहीं, d का मान भी जो है ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 7, a + n, यहाँ से देखिएगा, इसको देखिए, ये प्रथम पद दिया हुआ है, ये अंतिम पद दिया हुआ है, ठीक ना। तो प्रथम पद और अंतिम पद जब दिया हुआ है तो इसके लिए हम लोग शॉर्ट एक जानते हैं, sn बराबर क्या होता है कि n/2 इंटू a + an, ठीक ना। तो sn बराबर भी दिया हुआ है क्या? 210 बराबर n का मान दिया हुआ नहीं है तो n/2 हो जाएगा, a का मान 8 प्लस n का मान जो है 62 दिया हुआ है, यानी कि ये यहाँ से आएगा तो 210 गुना हो जाएगा 2 बराबर n इंटू 62 और 8 हो जाएगा 70, ठीक ना। तो n का मान यहाँ से हो जाएगा 210 गुना 2 और बटा हो जाएगा 70, 0 0 7 21, यानी n का मान जो है हमें प्राप्त हो जाएगा क्या? 6। अब जो है आसानी से हम लोग जो है d का मान ज्ञात कर सकते हैं, चूँकि देखिए जब an बराबर, इसलिए हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, चूँकि हम लोग जो है जानते हैं an बराबर जो है सूत्र होता है, क्या होता है? n बराबर होता है a + n-1 इंटू डी, इसलिए an बराबर जो है दिया हुआ मान क्या? 62, a का मान दिया हुआ है 8 प्लस n का मान हम निकाल लिए कितना? 6 - 1, तो d का मान हमें ज्ञात करना है, तो हम आसानी से जो है ज्ञात कर सकते हैं। ये देखिएगा प्लस में 8 है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा 8, बराबर 6 में से 1 जाएगा तो यहाँ बचेगा 5 और ये हो जाएगा हमारा d, यानी 62 में से जब 8 घटेगा तो देखिएगा इधर 12 में से 8 घटेगा तो 4 54 बच रहा है यहाँ पे, ये हो जाएगा 5
डी, यानी कि डी का जब हम लोग मान निकालेंगे, ठीक ना, तो ये 54 में है बटा 5 जो है यहाँ देखिएगा डी के साथ गुना में, इधर आएगा तो क्या में हो जाएगा, भाग में, ठीक ना। यानी कि हमारे पास जो है डी का मान भी प्राप्त हो गया, एन का मान प्राप्त हो गया, डी और एन का मान पूछ रहा था, तो इस प्रकार से लिख सकते हैं कि एन बराबर जो है हमारे पास कुल मान 6 है और डी का जो मान है वो हमारे पास 54 बटा क्या है, 5 है। यही दो मान जो है हमें प्राप्त हो रहा है, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8, ठीक ना। एन बराबर दिया हुआ है 4, डी बराबर दिया हुआ है 2, एस एन बराबर दिया हुआ है -14, तो एन और ए का मान ज्ञात कीजिए, ठीक ना। यहाँ पे देखिएगा एन बराबर दिया हुआ है, डी बराबर दिया हुआ है, तो इसके लिए हम लोग जो है इसका सॉल्यूशन देखते हैं कैसे होगा से। ठीक ना, हल करते हैं। तो जो दिया हुआ है उसको लिखिए, गिवन दैट क्या दिया हुआ है, तो एन बराबर दिया हुआ है 4, डी बराबर दिया हुआ है 2 और एस एन बराबर दिया हुआ है -14। तो एन का मान ज्ञात करना है और ए का मान जो है ज्ञात करना है आपको, ठीक ना। तो ए एन बराबर दिया हुआ है ना, चूंकि, ठीक ना, चूंकि ए एन बराबर दिया हुआ है इसलिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पे ए एन बराबर होगा क्या, ए प्लस एन -1 इंटू डी, या ए एन बराबर जो है दिया हुआ है यहाँ पे हमारे पास मान 4, ए का मान दिया हुआ है नहीं, तो ये लिख देंगे, प्लस एन का मान दिया हुआ है नहीं, एन का मान दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है, तो एन हो जाएगा n-1 और डी का मान दिया हुआ है 2, यानी कि 4 बराबर ए प्लस 2 से इसमें गुना करेंगे तो 2n हो जाएगा, -2, माइनस में 2 है, इधर आएगा तो क्या में हो जाएगा, प्लस में, यानी 4 + 2 बराबर हो जाएगा a + 2n, यानी कि a + 2n बराबर यहाँ पे हो जाएगा 4 और 2 6, ये समीकरण हो जाएगा हमारा फर्स्ट। नेक्स्ट जो है नाउ, अब हम लोग चलेंगे यहाँ से, एस एन बराबर भी दिया हुआ है, ठीक ना, एस एन बराबर दिया हुआ है, क्या एस एन बराबर हम लोग एक्सोटिक n/2 जानते हैं और ये जानते हैं a + an। क्यों ऐसा, क्योंकि ये जो है यहाँ पे अंतिम पद दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे डी भी दिया हुआ है, इसलिए हम लोग जो है उसी सूत्र को लगाएंगे। a + an, ठीक है। एस एन बराबर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, -14, एस एन बराबर क्या दिया हुआ है, -14, और एन का मान नहीं दिया हुआ है, तो n/, हो जाएगा 2। ए का मान दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है, लेकिन एन का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो 4 दिया हुआ है। अब देखिएगा ये -14 है, यहाँ गुना हो जाएगा, तो -14 गुना हो जाएगा 2, यहाँ बचेगा एन और ये हो जाएगा a + 4, या 14 दूनी हो जाएगा 28 बराबर n इंटू a प्लस हो जाएगा 4। ये समीकरण 1 मान लिए हैं, यहाँ पे समीकरण 2 मान लीजिए। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है कि यहाँ से हम लोग जो है a का मान निकालिए, तो a का मान जब निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, ठीक ना, 6 - 2n, a की जगह पे क्या बैठ जाएगा मान हमारा 6 - 2n, तो ये हो जाएगा, या हम लोग लिख सकते हैं क्या, n इंटू a + 4 = -28, ठीक ना। अब जो है n देखिएगा a बराबर जो है यहाँ से मान बैठा रहे हैं, a बराबर क्या हो जाएगा 6 - 2n, 6 - 2n और ये प्लस में 4 हो जाएगा, बराबर जो है -8। तो यहाँ पे लिख सकते हैं चूँकि a बराबर 6 - 2n है, ठीक ना, इसीलिए हम यहाँ पे लिखे हैं। अब जब हो जाएगा यहाँ पे n, तो देखिए 6 और 4 दोनों का जो जुटेगा तो हो जाएगा 10, माइनस हो जाएगा 2n बराबर हो जाएगा -28, या लिख सकते हैं n से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 10n माइनस n से जब इसमें गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 2n, अरे 10 - 2n, n से जब इसमें गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 2n² बराबर -28, या इसको पहले ले आइए तो -2n, ठीक ना, यानी -2n को कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा n², ये प्लस में है माइनस लिए हैं तो यहाँ माइनस हो जाएगा, बचेगा 5 है, देखिए -2n² + 10n
माइनस में 28 है, इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस में 28 बराबर हो जाएगा 0। यहाँ कह सकते हैं -2n जब कॉमन लीजिएगा तो यहाँ बचेगा n², यहाँ हो जाएगा माइनस में, चूँकि माइनस निकालनी है कॉमन तो यहाँ बचेगा माइनस में, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे -5n। यहाँ से बचेगा, यहाँ भी हो जाएगा आपका माइनस में, चूँकि माइनस कॉमन निकालने हैं तो यहाँ माइनस में हो जाएगा 14 और बराबर हो जाएगा आपका 0, या n² -5n -14 बराबर हो जाएगा आपका 0। देखिए इस 14 को जो है अब हमें गुणनखंड करना है, तो 14 को जब करेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 7, यानी 7 गुना 2 बराबर 14 होगा, और 7 में से अगर 2 घटेगा तो ये हमारा बचेगा 5, लेकिन यहाँ 5 जो है माइनस में लाना है, इसलिए हमें 7 को जो है माइनस में रखना होगा, ठीक ना। तो हम लोग देखिए इसको कैसे लिखते हैं, तो हो जाएगा n² -7n प्लस 5n, सॉरी 2n प्लस 2n प्लस 2n, तब ना 7n में से 2n घटेगा तो बचेगा 5n, माइनस हो जाएगा हमारा 14 बराबर हो जाएगा 0। अब देखिए दोनों में क्या कॉमन है, तो n कॉमन है, तो यहाँ से बचेगा n -7, और ये दोनों में क्या कॉमन है, तो +2 कॉमन है, तो यहाँ से हो जाएगा n -7 बराबर हो जाएगा 0। अब देख लेंगे कि a को प्लस में n +2 हमारा हो जाएगा, और ये दोनों को बदला n -7 बराबर हो जाएगा 0, ठीक ना। अब जो है क्या लिख सकते हैं, n +2 बराबर 0 लिख सकते हैं, और n -7 बराबर भी 0। यहाँ से देख लेंगे कि n जो है प्लस में 2 है, बराबर के उधर जाएगा तो माइनस में 2 आ जाएगा, और n जो है यहाँ पे माइनस में है, बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में। तो हम बताए हैं ना कि n का मान कभी भी जो है माइनस में हो सकता नहीं है, तो इसलिए n का मान हमेशा जो है पॉजिटिव वाला होता है, प्लस वाला होता है। तो n का मान हमें जो है ज्ञात हो गया, यानी कि n का आंसर जो है हमें आ गया। अब जो है हमें a का मान निकालना है, तो यदि हम यहीं पे लिख देते हैं हम लोग जो है n का मान, तो हमारा जो है आसानी से a का मान प्राप्त हो जाएगा, ठीक ना। लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट देखिएगा यहाँ है क्या है, a + 2n बराबर 6, या a बराबर हो जाएगा 6 - 2n, या लिख सकते हैं a बराबर 6 - 2 गुने n का मान कितना निकाले 7, यानी कि a बराबर 6 माइनस में 2 सते 14, यानी कि a बराबर 14 में से जब 6 जाएगा तो बचेगा आपका -8, ठीक ना। तो इस प्रकार से 2 मान हमें प्राप्त हो गया, n का मान जो है हमें प्राप्त हुआ 7, और a का मान जो है हो गया मान हमें प्राप्त -8। ये 2 मान हो गया, और यही दोनों जो है हमारा क्या होगा, आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9, देखिए a बराबर दिया हुआ है, n बराबर दिया हुआ है, s बराबर दिया हुआ है, बोल रहा है कि d ज्ञात कीजिए, ठीक ना। तो हम लोग जो दिया हुआ है उसको पहले लिखिए, a बराबर दिया हुआ है 3, n बराबर दिया हुआ है 8, Sn बराबर दिया हुआ है 192। तो कह रहा है कि d का मान क्या होगा, यानी कि d का मान जो है हम लोग को क्या करना है, निकालना है, ठीक ना। तो इसके लिए हम लोग एक फार्मूला, चूंकि Sn बराबर दिया हुआ है, Sn का ही सूत्र हम लोग इसमें लगा लेंगे। तो Sn बराबर होता है, क्या होता है, Sn बराबर होता है n/2 × 2a + n - 1 × d, ठीक ना। तो Sn का मान तो देवे किया है, कितना दिया हुआ है 192, और n का मान दिया हुआ है हाँ 8/2, 2 a का मान दिया हुआ है 3, प्लस n का मान दिया हुआ है 8 - 1, और d का मान हमें ज्ञात करना है। कोई बात नहीं, हो जाएगा। यहाँ से देखिएगा तो 192 गुना हो जाएगा, यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो 2, और ये जो है नीचे आएगा तो हो जाएगा 8, बराबर 2 तिया हो जाएगा यहाँ पे 6, प्लस 8 में से 1 जाएगा तो बचेगा 7, यानी कि हो जाएगा 7d। अब देखिए काटिए इसको, 8 से काटिएगा तो 8 × 8, 8 दूनी 16, और 8 चौका हो जाएगा 32, ठीक ना। 8 दूनी 16, 3 बचेगा 32 हो जाएगा, 8 चौका हो जाएगा 32, 24 दूनी हो जाएगा यहाँ पे आपका 48, ये प्लस में 6 है, माइनस में आ जाएगा 6 यहाँ पे, और इधर बचेगा आपका 7d, या 7d बराबर 48 में से 6 घटाइए, ठीक ना, तो आपका बचेगा 42, वो भी प्लस में।
तो डी का मान जो है यहाँ पे निकलने वाला है अब हम लोग का 42 बटा हो जाएगा 7, 7 से 7 एकम 7 और 7 छक हो जाएगा 42। यानी कि डी का मान पूछ रहा था और डी का मान अब हमारे सामने है। कितना आ गया डी का मान 6, और यही क्या होगा हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10, क्या है? एल का मान दिया हुआ है, एस का मान दिया हुआ है 144, बोलता है कि इसमें कुल 9 पद है, तो ए का मान जो है ज्ञात करना है। कुल 9 पद है मतलब कुल पदों की संख्या भी दिया हुआ है हमारे पास 9। एल मतलब होता है लास्ट पद, यानी कि होता है हमारा अंतिम पद। तो इसमें जो है हमें निकाल करके दिखाना है कि ए यानी कि प्रथम पद का मान क्या होगा, ठीक ना। तो जो दिया हुआ है उसको सबसे पहले आप लोग लिखिए। गिवन दैट क्या दिया हुआ है, तो एल का मान दिया हुआ है 28, ठीक ना। एस का मान दिया हुआ है 144 और कुल बोला है कि 9 पद, यानी कि ये जो है हमारा एन का मान है, एन बराबर 9 है। तो ए का मान जो है हमें ज्ञात करना है कि ए का मान जो है क्या होगा, ठीक ना। तो इसका जब हम लोग सोल्यूशन करेंगे तो हम लोग जानते हैं क्या कि एस एन बराबर एक सूत्र जानते हैं। क्या जानते हैं? शॉर्ट वाला n/2, यानी कि जब प्रथम पद निकालना हो या प्रथम पद और अंतिम पद दिया हुआ है तो हम लोग लगाते हैं एस एन बराबर n/2 इंटू ए प्लस ए एन का या ए प्लस एल का सूत्र। ए प्लस क्या हो जाएगा? एल हो जाएगा, ठीक ना। अब एस एन बराबर दिया हुआ है अंतिम पद के 144 है, बराबर एन का मान दिया हुआ है ना क्या 9/2। ए का मान जो है हमें दिया हुआ नहीं है, यही तो निकालना है हमें, और लास्ट पद भी दिया हुआ है हमारा 28, ठीक ना। तो यहाँ से 144 जो दिया हुआ है ये नीचे गुना में 2 भाग में 2 है, यहाँ ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा गुना में, और ये 9 जो है हो जाएगा हमारा नीचे। इधर जो है बचेगा आपका a + 28, ठीक ना। 3 से काटिए, 3 तिहाई 9, 3 चौका 12, 2 24, 3 8 24, 3 से फिर काटिए, 3 एकम 3 और 3 से 3 एकम 3, 3 छक 18, यानी कि 16 गुना 2 यहाँ पे बच रहा है और इधर बच रहा है a + 28, ठीक ना। यानी कि a + 28 बराबर हो जाएगा 16 दूनी 32, ठीक ना। यानी a बराबर जब निकालिएगा तो 32 प्लस में 28 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में 28 हो जाएगा। यानी कि a बराबर जब यहाँ देखिएगा तो 32 - 8 यानी कि आपको 4 आने वाला है, और a का ही मान पूछ रहा था तो a का मान हमारे पास 4 जो है प्राप्त हो गया। इस प्रकार से जो है हमारा इसका सोल्यूशन होगा, ठीक ना। तो आज जो है हमारा प्रश्न संख्या जो है कितना का क्वेश्चन नंबर 3 जो है पूर्ण रूप से समाप्त हुआ। हम लोग अब नेक्स्ट प्रश्न जो है हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। क्या बोल रहा है 4 बोल रहा है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए, ठीक ना। देखिए योग दिया हुआ है, योग को हम लोग जानते हैं ना क्या से इंडिकेट करते हैं, ऐसे एसन से, ठीक ना। एसन से जो है हम लोग योग को ज्ञात कर मतलब इंडिकेट करते हैं। एपी दिया हुआ है तो एपी जब दिया हुआ है तो इसमें प्रथम पद दिया हुआ है, इसका सार्वंतर दिया हुआ है, लेकिन इसमें अंतिम पद दिया हुआ नहीं है और पूछ रहा है कि कितने पद हैं, ठीक ना। क्या पूछ रहा है? कितने पद हैं। कितने पद मतलब कहने का मतलब है कि हमें एन का मान जो है ज्ञात करना है, एन का मान जो है दिया हुआ नहीं है, ठीक ना। तो इसमें जो दिया हुआ है उसको लिखिए सबसे पहले। गिवन दैट क्या दिया हुआ है, तो एसएन बराबर दिया हुआ है आपका 636, ठीक ना। चूंकि एपी दिया हुआ है तो एपी में प्रथम पद वगैरह दिया हुआ है, तो प्रथम पद जिसको हम लोग इंडिकेट करते हैं ए से, ठीक ना, क्या दिया हुआ है 9। दूसरे में सार्वंतर यानी कि डी बराबर जो है दिया हुआ है कितना है, तो नहीं दिया हुआ निकालेंगे, दूसरा पद में से पहला पद को हटाएंगे, यानी 17 माइनस हो जाएगा 9, और 17 में से जब 9 घटेगा तो बचेगा आपका 8। तो बोला है कितना पद है, यानी कि आपको पदों की संख्या ज्ञात करनी है। क्या? पदों की संख्या, जिसको हम लोग क्या से इंडिकेट करते हैं, तो एन से। इसके बराबर जो है दिया हुआ नहीं है, यानी कि इसके बराबर क्या है हमारा वाट है। तो इसलिए जब ऐसा हमें जो है एन का मान निकालना हो, जब एस एन ए और डी दिया हुआ हो, तो हम आसानी से एक सूत्र का उपयोग कर लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं, एस एन बराबर n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू डी, इसी सूत्र का जो है हम लोग उपयोग करेंगे। और इसके बराबर यानी एस एन बराबर दिया हुआ ही है, क्या दिया हुआ है 636, ठीक ना। तो एन का मान दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है तो एन को एन छोड़ देंगे, n/2 रह जाएगा,
ठीक ना। यहाँ से 2 ए का मान तो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है का मान 9 प्लस एन नहीं है तो एन माइनस 1 हो जाएगा, और डी का मान जो है हमें प्राप्त है क्या 8। डी का मान क्या प्राप्त है, अरे एन माइनस 1 इंटू डी हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा एन माइनस 1 और डी का मान जो है हमें प्राप्त है क्या 8, बराबर हो जाएगा 636। अब यहाँ से देखिएगा एन इधर गुना में भाग में, वहाँ चल जाएगा गुना में हो जाएगा ये, ठीक ना। तो एन इंटू जो है यहाँ से 2 नमा हो जाएगा 18 प्लस इसे इसको जब गुना करेंगे तो हो जाएगा 8 एन माइनस 8 बराबर 636 और गुना हो जाएगा 2। इसको गुना जब कीजिएगा देखिए कि एन को छोड़ दीजिए, एन पहले 18 में से 8 जब बचेगा तो ये हो जाएगा हमारा 10 प्लस ये 8 एन हो जाएगा बराबर 636 गुना हो जाएगा 2, या गुना कर लीजिए इसको तो ये कितना हो जाएगा एन से, जब देखिए इसको थोड़ा सा पहले ले आ रहा है ना, यही छोड़ दीजिए, एन 10 एन प्लस एन से जब इसमें गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 8 एन और स्क्वायर, ये जो है उधर ही रहेगा तो क्या हो जाएगा हमारा 636 गुना 2। देखिएगा 2 इन दोनों में से कॉमन निकाले हैं तो क्या बचेगा, पहले लिख दे रहे हैं एन स्क्वायर वाला तो 4n स्क्वायर हो जाएगा प्लस 5n हो जाएगा बराबर में हो जाएगा 636 गुना 2, या लिख सकते हैं हम लोग 4n स्क्वायर प्लस 5n बराबर 636 गुना 2 और बटा में हो जाएगा, ये गुना में इधर आएगा तो भाग में, यानी 2 से 2 कैंसिल। या आप लिख सकते हैं 4 प्लस 4n स्क्वायर ना, हाँ 4n स्क्वायर प्लस 5n प्लस में 636 है ना बराबर को उधर, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 636 और बराबर हो जाएगा 0। अब देखिए 4n स्क्वायर जो है और माइनस में जो 636 है इसको दोनों को गुना कीजिए आप, 636 गुना 4, तो 4 से जब कीजिएगा इसको तो इसको देखते हैं हम लोग तोड़ते हैं कितना पे टूटेगा, 636 को तोड़िए ना सिर्फ 4 से, 4 एकम 4 2 23 4 पचे 20 4 नवा 36, एगो तो ये 4 रहेगा ही रहेगा, इसको तोड़ेंगे 3 से टूट रहा है, 3 पचे 15 3 तिहाई 9, तो 4 चौका 16 16 तिया 48, तो 48 में से यदि 53 में से 48 घटाते हैं तो बचेगा 5, ठीक है, और 48 और 53 को गुना भी करेंगे तो हो जाएगा हमारा इतना, ठीक ना। देख लीजिएगा ये 4n स्क्वायर है माइनस यदि इसको हम लोग लिख देते हैं 48n में, ठीक ना, प्लस लिख देते हैं 53n, तो 53n में से जब हम लोग 48 को घटाएंगे तो बचेगा हमारा 5n, चूँकि 48 2 50 और 3 53, माइनस जो है ये हो जाएगा हमारा 636 बराबर हो जाएगा 0, यानी कि 4 जो है हमारे पास 4n यहाँ पे कॉमन होगा, यहाँ बचेगा n माइनस, यहाँ पे जो है हो जाएगा हमारा 4 जब निकाल दिए तो 12 बचेगा, बरचौक 48 प्लस इन दोनों में क्या कॉमन हो जाएगा हमारा 53, तो यहाँ बचेगा n माइनस, यहाँ से जब इसमें 53 से भाग देंगे तो ये बचेगा हमारा 12, 12 तिहाई 36 12 पचास 60 और 3 63, यहाँ कितना बचेगा 12 बराबर हो जाएगा हमारा 0, या इसको हम लोग दूसरे रूप में लिखे तो 4n प्लस में जो है हम लोग लिख सकते हैं 53 और यहाँ लिख सकते हैं n माइनस 12 बराबर हो जाएगा 0, यानी कि 4n प्लस 53 बराबर 0 और n माइनस 12 बराबर भी हो जाएगा 0, ठीक ना। तो 4n का जब मान निकालेंगे तो हम लोग को यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 53 और ये जो है
हमारा जब n का मान निकलेगा तो -53 बटा हो जाएगा हमारा इधर 4, और यहाँ जब n का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा प्लस में 12। तो अभी तुरंत इससे पहले भी हम बताए हैं कि n का मान जो है कभी भी जो है हमारा माइनस में नहीं हो सकता, यानी कि ये जो है हमारा मान क्या है, असंभव है। क्या मान है ये हमारा, असंभव है। अतः लिख सकते हैं कि अतः n बराबर -53/4 जो है असंभव है, असंभव मान है, असंभव मान है। तो ठीक ना, तो n बराबर हमारा क्या हो जाएगा 12। कह सकते हैं कि अतः (636) योग प्राप्त करने के लिए इस एपी में कुल 12 पद है। ठीक ना, तो इस प्रकार से इसका क्या हो जाएगा, हमारा हल हो जाएगा। नेक्स्ट जो है प्रश्न संख्या, अब हम लोग चलते हैं 5 पर। क्या बोल रहा है, किसी एपी का प्रथम पद अंतिम पद 45 है और योग जो है 400 दिया हुआ है, तो पदों की संख्या और सार्वंतर ज्ञात करना है। दो चीज हमें ज्ञात करना है, पहला क्या, पदों की संख्या कि इसमें कितने पद हैं, यानी कि n ज्ञात करना है, और दूसरा जो है ज्ञात करना है कि इसका सार्वंतर क्या है ऐसे। ठीक ना, लेकिन बोला किसी एपी का प्रथम पद 5 दिया हुआ है, अंतिम पद 45 दिया हुआ है, योग दिया हुआ है। ठीक ना, तो इसको लिखिए सबसे पहले। a बराबर 5, अंतिम पद यानी कि n बराबर जो है हो जाएगा यहाँ 45, और योग दिया हुआ है तो योग बराबर हो जाएगा 400। तो हमें निकालना क्या है, निकालना है पदों की संख्या n और सार्वंतर यानी कि d का मान जो है क्या होगा। ठीक ना, तो सबसे पहले यदि a और an दिया हुआ है तो हम लोग जो है सबसे पहले देखिए, और योग भी दिया हुआ है। ठीक ना, तो इसके लिए इसमें हम लोग जो सूत्र लगाते हैं, क्या लगाते हैं, Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस an। Sn का मान दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 400, बराबर n का मान तो दिया हुआ नहीं है, तो 400 यानी कि n/2 हो जाएगा। और यहाँ से a दिया हुआ है प्रथम पद 5, n भी दिया हुआ है क्या 45। ठीक ना, तो ये जो है 400 को 2 से हम लोग गुना कर देंगे, क्योंकि नीचे वाला जो भाग में 2 है n के, वो ऊपर चल जाएगा, गुना में हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा n, और 45 और 5 को जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 50, और ये जो है गुना में है तो हो जाएगा इतना। यानी कि इसको जब गुना करेंगे तो 4 दूनी 800 हो जाएगा, 800 बराबर n गुने 50, यानी कि n का जब मान निकालिएगा तो ये गुना में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग में, 800 बटा जो है हो जाएगा यहाँ पे हमारा 50। जी काटिए, 0 से 0 और 5 से कटेगा ये 16 बार में। ठीक ना, तो n का मान जो है हमें प्राप्त हो गया कितना 16। जब n का मान प्राप्त हो गया 16 तो d का मान हम लोग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक ना, इसलिए अब जो है हम लोग चलेंगे क्या, n बराबर होता है क्या, a प्लस n-1 इंटू डी, n-1 इंटू हो जाएगा d, यानी कि an का वैल्यू दिया हुआ है ना, क्या दिया हुआ है 45, a का वैल्यू दिया हुआ है 5 प्लस n का वैल्यू दिया हुआ है, हाँ अभी जस्ट हमने निकाला है 16 है, -1, और d का तो मान ही हमें ज्ञात करना है। देखिए 45 प्लस में 5 इधर आएगा तो क्या में हो जाएगा, माइनस में 5 हो जाएगा, और 16 में से 1 जाएगा तो बचेगा आपका 15, यानी कि हो जाएगा यहाँ पे हमारा क्या 15d। अब देखिए 45 प्लस में 5 माइनस में, तो 45 में 5 जाएगा तो बचेगा आपका क्या 40 बराबर हो जाएगा 15d, और जब d का मान निकालिएगा आप लोग तो हो जाएगा 40/15, काटिए 5 से 5 तिहाई 15 और 25 40। ठीक ना, यानी d का जो मान आपको मिलने वाला है वो मिलने वाला है 8/3। ठीक ना, तो इस प्रकार से दो आंसर जो है हमारे पास आ जाता है। पहला जो है n का मान है 16, और दूसरा जो है d का मान, और d का मान है 8/3। यही दो हमारा क्या होगा आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या चलेंगे हम लोग 6 पे।
देखिए क्या बोला है, किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। यदि सारवंतर 9 है तो इसमें कितने पद हैं और इनका योग क्या है। देखिए कितने पद, ठीक ना, इसमें कितने पद यानी कि आपको ज्ञात करना है एन, और बोला इनका योग, यानी कि योग को हम लोग इंडिकेट करते हैं एन से, और कितने पद को हम लोग इंडिकेट करते हैं एन से। दिया हुआ क्या क्या दिया हुआ है, तो प्रथम पद दिया हुआ है और अंतिम पद दिया हुआ। प्रथम पद को ए से इंडिकेट करते हैं और अंतिम पद को हम लोग ए एन से इंडिकेट करते हैं। तो प्रथम पद और अंतिम पद दिया हुआ है, ठीक ना, और सार्वंतर यानी कि डी दिया हुआ है। तब हम लोग को जो है ज्ञात करना है क्या, कि कितने पद हैं और इसका योग क्या है। चलिए देखते हैं कैसे ज्ञात हम लोग करते हैं इसे। गिवन दैट क्या क्या दिया हुआ है, प्रथम पद दिया हुआ, प्रथम पद को इंडिकेट करते हैं हम लोग क्या से, ए से, और ए बराबर दिया हुआ है। देखिएगा क्रमशः, क्रमशः मतलब होता है क्रम से, जो पहले है वो पहले वाला का मान होगा और जो बाद में है वो बाद वाला का मान होगा। तो प्रथम पद यानी कि ए जो है वो पहले है, तो प्रथम पद का मान जो है हमारा क्या होगा 17, और अंतिम पद बाद में है तो इसका मान हो जाएगा हमारा, अंतिम पद को हम लोग इंडिकेट करते हैं एन से, अब इसके बराबर दिया हुआ है 350। सार्वंतर दिया हुआ है यानी डी का मान भी दिया हुआ है 9। बोला कितने पद हैं, यानी कि एन का मान जो है ज्ञात करना है और इनका योग ज्ञात, मतलब एस एन बराबर भी जो है हमें ज्ञात करना है। तो जब देखिए ए दिया हो, ए एन दिया हो, डी दिया हो, और यदि आपको एन ज्ञात करना हो तो इसके लिए हम लोग एक सूत्र लगाएंगे, और उस सूत्र क्या होगा, ए एन बराबर जो है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होगा। कहिएगा कि सर क्यों, तो क्योंकि तीन चीज़ इसमें दिया हुआ है, ए एन दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ, ठीक ना, तो आसानी से हम यहाँ से एन का मान जो है ज्ञात कर सकते हैं। एन बराबर दिया हुआ मान कितना दिया हुआ है 350, ए का भी मान दिया हुआ है 17, प्लस एन का मान दिया हुआ है नहीं, निकालना है एन माइनस 1, और डी का मान दिया हुआ है आपका, कितना दिया हुआ है डी का मान, तो 9। 350 प्लस में है, माइनस में हो जाएगा इधर आकर के, यहाँ से एन माइनस 1 इंटू 9 हो जाएगा, ठीक ना। तो घटाइएगा जब यहाँ से, तो 10 में से 7 जाएगा तो बचेगा 3, 4 में से 1 जाएगा तो बचेगा 3, यहाँ 3 है ही, तो एन माइनस 1 इंटू 9, यानी कि एन माइनस 1 बराबर जब यहाँ पे देखिएगा तो 333 बटा हो जाएगा आपका 9। 3 से काटिएगा तो 3 तिहाई 9, 3 से काटिएगा 3 1 1, तीनों जो है एक बार में कट जाएगा। 3 से यहाँ काटिएगा 3 एकम 3, 3 तिहाई 9 और 3 सत्य होता है 21, 37। एन माइनस 1 बराबर आ गया 37, यानी कि जब यहाँ से एन का मान निकालिएगा तो हो जाएगा 37, माइनस में 1 है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यानी एन बराबर निकलेगा तो 37 अब 1 हो जाएगा हमारा 38। एक मान जो है हमें यहाँ पे प्राप्त हो गया। अब जो निकालना है एस एन, तो एस एन बराबर जो है हमारा सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है एस एन बराबर हमारा, तो ये होता है जब प्रथम पद और अंतिम पद दिया हो तो डायरेक्ट लगाते हैं n/2 इंटू ए प्लस ए एन, ठीक ना। ये डायरेक्ट हम लोग फार्मूला जो है लगा देते हैं, कब, जब प्रथम पद और अंतिम पद दिया हुआ हो तब। एस एन बराबर एन का मान तो अब हम लोग को प्राप्त हो गया ना, कितना प्राप्त हुआ है, तो एन का मान है 38, तो हो जाएगा 38/2 इंटू ए का मान कितना दिया हुआ है तो 17, प्लस एन का मान दिया हुआ है 350, यानी कि एस 38 बराबर हो जाएगा। 2 से काटेंगे 19 बार में कटेगा ये, ठीक ना, गुना जोड़ेंगे इसको तो 7 हो जाएगा, 5 अब 1 हो जाएगा 6, 3 के अब गुना कर दीजिए, एस 38, देखिएगा 19 से 19 छक 14 से मतलब 114 में 4 हासिल हो जाएगा 11, 19 दिया होता है 57, 57 और 11 जब जोड़िएगा तो हो जाएगा आपका कितना 68, यानी कि आपका जो है एस एन का जो मान आ गया वो आ गया क्या आ गया 684, ठीक ना। तो 2 मान प्राप्त हो गया आपको, क्या, तो एन का मान जो है आपको 38 प्राप्त हो गया, गुना कुछ गलती हुआ है क्या, देख लेते हैं गुना एक बार। 300 चूँकि 638 से कैसे होगा, गलती हो गया गुना यहाँ पे,
S38 बराबर जो है 367 गुना हो जाएगा हमारा क्या 19, ठीक ना। 9 से 9 सते 63 के 3, 6, 9 छक 54 और 6 हो जाएगा 60, 0, फिर यहाँ बचेगा 6, 9 तिया 27, 27 और 6 हो जाएगा 33, कटेगा 367, 3, 7, 6, 3, 9, सॉरी यहाँ पे गुना थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, तो देख लीजिएगा S38 बराबर हो जाएगा 6973। ये जो है हमारा इसका योग प्राप्त होगा और ये जो है हमारा आंसर होगा, ठीक ना। नेक्स्ट यानी कि देखिए दोनों मान हमें ज्ञात हो गया, n का मान भी ज्ञात हो गया, n बराबर हमें मिल गया यहाँ पे 38 और Sn बराबर जो है मिल गया हमारा 6973, ठीक ना। तो ये जो है हमारा क्या होगा आंसर होगा। नेक्स्ट जब चलेंगे हम लोग प्रश्न संख्या 7 पे, क्या दिया उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें D 7 और 22वां पद ही 149 दिया हो, यानी 22वां पद दिया हुआ है, ठीक ना, और D दिया हुआ है, तो 22 पदों का योग ज्ञात करना है, ठीक ना। देखिएगा यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है ऐसे, क्या दिया हुआ है प्रथम 22 पदों का योग, यानी कि ये जो दिया हुआ है प्रथम 22 पदों का योग, ये n बराबर दिया हुआ है, n बराबर क्या दिया हुआ है 22। अब इसमें D बराबर भी दिया हुआ है, D बराबर दिया हुआ है 7, 22वां पद दिया हुआ है, यानी A22 बराबर जो है वो दिया हुआ है 149। तो कहता है कि क्या योग ज्ञात करें, यानी कि S22 का मान जो है हमें ज्ञात करना है कि कितना होगा 100। तो देखिएगा यहाँ से हमें जो है एक चीज़ प्राप्त अगर रहता तो हम आसानी से S22 को ज्ञात कर लेते, क्या सब है, A22 है, D है, N है, लेकिन हमारे पास एक चीज़ नहीं है, वो नहीं है प्रथम पद। प्रथम पद को पहले हमें ज्ञात करना होगा। तो प्रथम पद को ज्ञात करने के लिए जब हमारे पास इस प्रकार के दिया हुआ हो प्रश्न में मान, तो इसके लिए हम लोग इंडिकेट करते हैं क्या N बराबर जो है हो जाता है A प्लस N-1 इंटू हो जाएगा D। A22 का मान दिया हुआ है क्या 149, ठीक ना। ए का मान जो नहीं दिया हुआ है इसी को निकालना है, N का मान दिया हुआ है 22 माइनस 1 और D का भी मान दिया हुआ है 7, यानी कि यहाँ से 149 बराबर A प्लस 22 में से एक जाएगा तो 21 है, 21 गुना हो जाएगा यहाँ पे 7। A बराबर 149, देखिएगा 21 सत्ते 47 यानी 147 होता है, और इसमें से जब यहाँ से आप घटाइएगा ये प्लस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो यहाँ से A का जो मान आपको मिलने वाला है वो मिलने वाला है क्या आपको 2, A का क्या मान मिलेगा 2। अब जो है आपको ज्ञात कर देना है योगफल, ठीक ना, यानी S22 बराबर हो जाएगा N/2। और जानते हैं जब हमारे पास पहला पद यानी प्रथम पद और अंतिम पद हो तो हम लोग एक शॉर्ट फॉर्मूला यहाँ पे लगाते हैं A प्लस AN का, ठीक ना। S22 बराबर क्या हो जाएगा N का मान कितना दिया हुआ है तो 22/2, A का मान दिया हुआ है निकाल लिए अभी जस्ट हम लोग 2 प्लस AN का भी मान दिया हुआ है, AN यही तो है हमारा AN यानी 149। S22 बराबर 22 को जब देखिएगा काटिएगा यहाँ से तो ये 2 से 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 से ये कटेगा आपका 11 बार में, तो 11 हो जाएगा और इसको जोड़िएगा तो हो जाएगा आपका 151, यानी S22 बराबर 11 एकम 11, 11 × 5 = 55 और 1 56, ठीक ना। 5 11 एकम 11 और 5 हो जाएगा 16, यानी कि आपको जो है 1661 जो है इसका योगफल प्राप्त होगा, ठीक ना। तो आपके पास तो यहाँ भी हालांकि निकालना था हमें एक S22 का मान, लेकिन जो है हमें S22 का मान निकालने के लिए हमें A का भी मान निकालना पड़ा, ठीक ना। तो A का भी मान निकल गया हमारा और S22 का, यानी कि 22 पदों का योग भी जो है हम प्राप्त कर लिए। नेक्स्ट जो है प्रश्न संख्या चलते हैं हम लोग अब 8 की ओर। बोला उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है, ठीक ना। इसमें देखिए क्या दिया हुआ है एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात करना है, यानी कि N का मान दिया हुआ है आपके पास 51, उन्हीं 51 पदों का जो है योग ज्ञात करना है। बोला है दूसरे और तीसरे पद भी दिया हुआ है, दूसरा पद कितना दिया हुआ है आपका तो दूसरा पद दिया हुआ है 14 और जो है इसके बाद तीसरा पद दिया हुआ है क्या 18,
ठीक ना। तो देखिए हम लोग कैसे, लेकिन इसके अलावा और जो भी दिया हुआ होगा हम लोग देखिए कैसे आसानी से निकालते हैं इसे। सॉल्यूशन देखिए क्या क्या दिया हुआ है, गिवन दैट। तो देखिए प्रथम 51 पदों का यानी कि n का मान जो है दिया हुआ है हमें 51। बोलता है दूसरे पद, दूसरे और तीसरे पद, दूसरे पद को हम लोग इंडिकेट करते हैं a2 से, और उसके बराबर दिया हुआ है कितना 14, ठीक ना। a2 को और हम लोग दूसरे रूप में यानी कि लिख सकते हैं a प्लस डी, और इसके बराबर हो जाएगा 14, और इसको मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। नेक्स्ट जो है हमारा दिया हुआ है तीसरा पद, तीसरा पद को हम लोग इंडिकेट करते हैं a3 से, और इसके बराबर दिया हुआ है 18। तीसरा पद को लिख सकते हैं a प्लस 2d, और इसके बराबर हो जाए 18, और इसको मान लेंगे समीकरण सेकेंड, ठीक ना। तो हम लोग चलेंगे समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से। आप लोग इसको दूसरे शब्द में भी लिख सकते हैं कि समीकरण फर्स्ट में से समीकरण सेकेंड को घटाने पर, ठीक ना। तो समीकरण फर्स्ट हमारा क्या है a प्लस डी बराबर दिया हुआ है 14, और दूसरा जो समीकरण है वो दिया हुआ है क्या a प्लस 2d बराबर दिया हुआ है 18। तो यहाँ से a और d का मान हम लोग को ज्ञात करना है। देखिए ये प्लस में नीचे चिन्ह इसको बदलेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो एक प्लस और एक माइनस ये आसानी से कट जाएगा। अब d प्लस में, यहाँ जो है d माइनस में, तो 2d में से जब एक d घटेगा और माइनस में से चूंकि घट रहा है तो ये हो जाएगा माइनस d, और माइनस 18 में से 14 घटेगा तो ये हो जाएगा यहाँ पे -4। माइनस दोनों तरफ है ये कट जाएगा, यानी d का मान जो है आपको प्राप्त हो जाएगा 4। समीकरण एक में जो है d का मान, एक में समीकरण एक में d का मान रखने पर समीकरण एक क्या है, तो एक समीकरण है a प्लस डी बराबर जो है दिया हुआ है 14, ठीक ना। तो a प्लस डी का मान क्या है 4 बराबर हो जाएगा 14, यानी a बराबर जब हम लोग निकालिएगा तो क्या मिलने वाला है 14, प्लस में 4 है, इधर आएगा तो माइनस में 4, यानी a बराबर क्या मिल जाएगा हमारा 10। a का मान कितना आ गया हमारा, तो 10 आ गया, ठीक ना। अब जो है हम लोग चलेंगे, क्या निकालना है हमें, a का मान निकल गया, d का मान निकल गया। अब हमें निकालना किसका मान है, तो 51 पदों का योग ज्ञात करना है, यानी कि इसलिए जो है ASN बराबर होता है यहाँ पे क्या n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक ना। एस मतलब यहाँ पे 51 का वैल्यू निकालना है, n बराबर हो जाएगा हमारे पास क्या 51/2, तो 2 गुने a का मान निकाल लिए हम लोग, कितना निकला 10, प्लस n का मान दिया हुआ है हाँ 51 - 1, और d का भी मान हम निकाल लिए, यहाँ से हमें प्राप्त हो गया है 4। देख लीजिएगा कुछ छूट नहीं रहा है, उम्मीद है। तो AS51 बराबर ये 51/2 हो जाएगा, 2 से इसको जब गुना करेंगे तो ये 20 हो जाएगा, 51 में से 1 जाएगा तो 50, 50 को गुना 4 करेंगे तो 50 चौका हो जाएगा 200, यानी AS51 बराबर हो जाएगा 51/2 गुना में ये जोड़ेंगे तो हो जाएगा 220, काटेंगे तो ये 2 से कितना बार में 110 बार में कटेगा। अब गुना कर दीजिए AS51 बराबर, तो देखिए 11 से 11 के में 11, 11 × 5 = 55, अब एक हो जाएगा 56, और इस पर एक 0 है, तो हमारा AS51 यानी कि कह सकते हैं कि कुल 51 पदों का जो योग होगा वो हो जाएगा 5610। कितना हो जाएगा 5610, ठीक ना। हमें यही चीज़ ज्ञात करना था, यानी कि हम जो देखिए यहाँ पे हमें AS51 यानी कि 51 पदों का योग ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें a का मान ज्ञात करना पड़ा, और a का मान हमें प्राप्त हुआ 10। फिर d का मान ज्ञात करना पड़ा, और d का जो मान है वो हमें प्राप्त हुआ 4। इसके बाद हम AS1 यानी कि ASN कह सकते हैं AS51 का मान ज्ञात करना पड़ा, जिसका मान है 56, यानी 5110। ये जो है हमारा क्या होता है यहाँ पे आंसर, ठीक ना। तो इस प्रकार से हमारा जो है प्रश्न संख्या 8 का सॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो फिर आज इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, जय हिंद।